नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। सभी किसान साथियों को देश के पावन पर्व 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। किसान साथियों, कल 14 अगस्त को कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश हुई है और अब ऐसी संभावना लग रही है कि सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश होने वाली है। तो बहुत बहुत बधाई है किसान साथियों, क्योंकि आपकी जो फसल है वो मरने से बच गई है। हालांकि उसमें नुकसान तो हो चुका है, लेकिन प्राकृतिक कारण है, हम कर ही क्या सकते हैं। किसान साथियों, अब जो बचा है हमें उससे ही अच्छा उत्पादन लेना है। जैसा पिछले वीडियो में भी मैंने किसान साथियों आपको बताया था कि सोयाबीन की फसल में हम विभिन्न अलग अलग अवस्थाओं में उसमें अलग अलग प्रकार के वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं। इस समय किसान साथियों, फसल की जो अवस्था है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है, अलग अलग वेराइटियों में अलग अलग हैं। और जहाँ पर 95-60 की बात करें, जहाँ पर अग्रिम बुआई हो गई थी किसान साथियों, वहाँ पर लगभग जो 60 दिन की फसल होने को आई है और उसमें अब दाना भर रहा है। वहीं पर किसान साथियों, अन्य वेराइटियों में फलियां बन रही हैं। जहाँ लेट बोवनी हुई है किसान साथियों, वहाँ पर अभी फूल और खरे भी बन रहे हैं। तो पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अब फसल की ज़रूरत किस समय किस पोषक तत्व की ज़्यादा रहती है, जैसे वानस्पति की अवस्था, फूल की अवस्था और उसके बाद जो ये फलियाँ बनने की अवस्था और फलियों में दाना बनने की अवस्था। इस समय कुछ खास पोषक की तत्वों की आवश्यकता फसल को बढ़ जाती है और उस समय किसान साथियों हम उन पोषक तत्वों की पूर्ति कर देते हैं। तो उस पोषक तत्व की कमी से जो तनाव पौधा झेलता है, उस तनाव दूर हो जाता है। परिणाम स्वरूप किसान साथियों फसल को पोषक तत्व मिल जाता है और हमारी उपज में किसान साथियों हमें 19-20 फ़र्क देखने को मिलता ही मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि जो ज़रूरत पौधे की है वो ले नहीं पा रही है, चाहे कोई भी कारण हो। तो यदि हम उसको स्प्रे के रूप में दे देते हैं तो किसान साथियों, हमारा जो उत्पादन है वो हमें बढ़कर मिलेगा। आप जो भी स्प्रे करो किसान साथियों, उसका स्प्रे का फ़ायदा आपको मिलता ही मिलता है। बस आपको समझना ये है कि इस समय हमारी फसल की आवश्यकता क्या है और हमें इसमें क्या देना चाहिए। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी जो अर्ली वेराइटियाँ हैं, जहाँ पर जल्दी बुआई हो गई थी, वहाँ दाने बनने की प्रोसेस शुरू हो गई है या शुरू होने वाली है। इस अवस्था में सबसे ज़्यादा किसान भाई 0050 का स्प्रे करते हैं, जिसमें किसान साथियों पोटेशियम सल्फेट मिलता है, पोटास और सल्फर की मात्रा मिलती है। 50% इसमें किसान साथियों आपको पोटास की मात्रा मिलती है और 17 साढ़े 17% की मात्रा में आपको सल्फर मिल जाता है। दोनों ही पोषक तत्व फसल के लिए अच्छे हैं। लेकिन किसान साथियों, एक बात को आप ध्यान रखें, जैसा पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था, इस समय पौधे को नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि इस समय हम नाइट्रोजन का प्रयोग खड़ी फसल में नहीं करते हैं। लेकिन जहाँ पर फसल में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा-सा पीलापन है और जहाँ पर ज़्यादा पानी गिरा था या फसल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रह चुकी है, तो फसल को थोड़ा-सा पोषक तत्व के रूप में हम नाइट्रोजन भी दे देते हैं, तो फसल में हरियाली है वो बढ़ जाती है और जो हरियाली नहीं आई हो के क्लोरोफिल है वो ज़्यादा समय तक रहता है, जिससे कि दाने हैं वो पूर्ण आकार लेते हैं और फसल की जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाती है नाइट्रोजन की। साथ ही किसान साथियों, प्रोटीन निर्माण में नाइट्रोजन का सबसे अहम रोल होता है और सोयाबीन एक प्रोटीन वाली फसल है, तो इसमें यहाँ पर नाइट्रोजन का अच्छा रोल के लिए किसान साथियों हम इसमें यहाँ पर नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं। पिछले एक वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि आप 13-0-43 का प्रयोग कब कर सकते हैं। तो अब आपके सामने आपकी फसल की अवस्था है, जब दाने भरे हैं तो दो विकल्प है पोषक तत्वों के देने के। पहला है 13-0-45 जिसमें नाइट्रोजन और पोटास है और दूसरा विकल्प है किसान साथियों 0050 जिसमें पोटेशियम और सल्फर है। अब किन किसान भाइयों को 13-0-45 का प्रयोग करना चाहिए और किन किसान भाइयों को जो 0050 का स्प्रे करना चाहिए, आज मैं आपको बताने वाला हूँ 5 बिंदुओं के आधार पर। तो किसान साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एनपीके 13-0-45, जैसा कि मैंने बताया इसमें 13% नाइट्रोजन है, फास्फोरस 0% है और 45% पोटेशियम होता है। जबकि जो एनपीके 0050 होता है, इसमें 0% नाइट्रोजन है, 0% फास्फोरस है और 50% पोटेशियम होता है और 17 साढ़े 17% की मात्रा में आपको सल्फर मिल जाता है। अब हम मुख्य लाभ की बात करें इसमें, तो सबसे पहले नाइट्रोजन और पोटेशियम युक्त उत्पाद, जिससे कि एनपीके 13-0-45 की, तो ये पोटेशियम के साथ साथ थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन भी प्रदान करता है। सोयाबीन में फलियां बढ़ते समय नाइट्रोजन की मांग भी अधिक होती है, क्योंकि प्रोटीन बनाने के लिए ज़रूरी होता है। यदि आपकी फसल में नाइट्रोजन की हल्की सी कमी दिखाई दे रही है, पत्तियां हल्की पीली दिख रही है और आप दाने के विकास के साथ पत्तों के हरापन को भी बनाए रखना चाहते हैं, तो यह ज़्यादा फायदेमंद होता है। ठीक किसान साथियों, इस समय यदि आप 0050 का प्रयोग करते हैं, तो ये मुख्य रूप से पोटेशियम यानी 50% की मात्रा में पोटेशियम प्रदान करता है, साथ इसमें सल्फर भी मिल जाता है और सल्फर सोयाबीन में तेल की मात्रा और प्रोटीन के निर्माण के लिए बहुत ज़रूरी होता है। यदि आपकी फसल स्वस्थ है, हरी-भरी है और आप केवल
दानों के वजन और गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं तो यह एक बेहतर विकल्प है। आप यहाँ 0050 का उपयोग कर सकते हैं। अब फसल की स्थिति के अनुसार भी किसान साथियों इनका जो प्रयोग आपको करना चाहिए कि कौन सा ले फसल की स्थिति के अनुसार। तो NPK 13045 इसका उपयोग तब करें जब आपकी फसल में फूल फलियां बन चुकी हैं और थोड़ी सी बढ़वार में कमी है या जो पत्तियों में पीलापन दिख रहा है, तो आप यहाँ पर हल्का नाइट्रोजन देकर पौधे की वृद्धि और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को आसान बना सकते हैं, जो 13045 के स्प्रे से हो सकती है। वहीं किसान साथियों 0050 में इसका मुख्य रूप से तब उपयोग किया जाता है जब फसल की वानस्पतिक वृद्धि यानी इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ पूरी हो चुकी होती है और सारा ध्यान दानों के बढ़ाव और वजन पर हो। यह दानों को मोटा, चमकदार और वजनदार बनाता है। अब दोनों के प्रयोग से क्वालिटी और पैदावार पे क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में बात करें तो 13045 ये दानों के आकार और वजन को बढ़ाता है, साथ ही फसल की हरी अवस्था को बनाए रखता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो लंबे समय चलती रहती है और अधिक से अधिक पौधे की जो ऊर्जा है वो दानों की ओर डाइवर्ट होती है, जिससे कि दानों का भराव अच्छा होता है। वहीं पे बात करें 0050 की तो ये दानों में तेल और प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने में विशेष रूप से उपयोग की, क्योंकि इसमें पोटेशियम के साथ साथ सल्फर भी होता है, जो इन दोनों तत्वों के लिए महत्वपूर्ण है। अब किसान साथियों जब दोनों की तुलना हमने की है तो इनमें से बेहतर कौन है इसके बारे में बात करें तो सोयाबीन की फसल में खलियां बनते समय अधिकतर किसान भाई 0050 का स्प्रे करते हैं और यही फायदेमंद मानते हैं। लेकिन किसान साथियों मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि यदि आप 0050 का स्प्रे कर रहे हैं तो एक प्लॉट में आप किसान साथियों 13045 का भी स्प्रे करें, ताकि आपको कंपेरिजन हो कि वास्तव में किस पोषक तत्व से या नाइट्रोजन युक्त पोटेशियम देने से ज़्यादा फायदा हुआ है या पोटेशियम युक्त सल्फर देने से फायदा हुआ है। आप बाजार में जाओगे किसान साथियों, जो आप मांगोगे दुकानदार वो दे देगा, लेकिन जब तक आप इनका प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपको वास्तव में फसल को ज़रूरत के हिसाब से क्या देना है। उच्च पोटेशियम सामग्री जो 0050 में मिलती हैं, जो दानों के बढ़ाव और वजन के लिए बेहतर और जरूरी पोषक तत्व और इसमें सल्फर भी होता है, तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कब? जब आपकी फसल बिल्कुल हरी भरी है, उसमें नाइट्रोजन की कमी का एहसास आपको नहीं हो रहा है कि वास्तव में नाइट्रोजन की कमी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि छिपी हुई भूख कोदों की हमें दिखाई नहीं देती, तो इस समय किसान साथियों आप 13045 का भी प्रयोग करें। जैसा मैंने आपको बताया, एक प्लॉट में आप 1 एकड़ में 13045 डालें, 1 एकड़ में आप 0050 डालें। किसान साथियों जब रिजल्ट आएगा तो दोनों का आप कंपैरिजन करें कि वास्तव में कौन सा बेहतर है, क्योंकि इस समय तक पौधे को नाइट्रोजन की काफ़ी आवश्यकता होती है। जो बैक्टीरिया है वो सुस्त पड़ चुका होता है और पौधे के पूरे जीवन के दौरान नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और ख़ासकर इस समय जब फसल में दाने भर रहे हैं, प्रोटीन की मात्रा के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, तो आप यहाँ 13045 का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान साथियों ये दोनों प्रकार के वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर में से आप दोनों को प्रैक्टिकल करें। निश्चित रूप से किसान साथियों दोनों को आप में अंतर दिखेगा और जिससे आपको फायदा हो अपनी फसल के अनुसार, तो उस किसान साथियों आपको उससे प्रयोग करना है। और जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। मैंने आपको 13045 के भी फायदे बताए, 0050 के भी फायदे बताए। शायद ही कोई किसान 13045 के इतने सारे फायदे बताते हो, लेकिन किसान साथियों आपने अपने फसल में अभी तक क्या दिया है और आपकी फसल को अब क्या आवश्यकता है, इसी हिसाब से जब तक आप प्रैक्टिकल करके खुद अनुभव नहीं लेंगे तब तक आपको कोई नहीं बता सकता कि वास्तव में 0050 किस अवस्था में बेहतर है या 13045 बेहतर है। तो इस प्रकार से इस वर्ष आप प्रैक्टिकल करें और कभी आपने डाला है किसान साथियों इन दोनों को अलग अलग, तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि वास्तव में फायदेमंद क्या है और क्यों है। तो उम्मीद करता हूँ किसान साथियों कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अन्य किसान साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।